स्लज जो है ये सारी वो मज़ाहमतें हैं जो एक आम आदमी बर्दाश्त करता है जब उसने किसी सरकारी दफ्तर से कोई काम करवाना हो। अपने घर का नक्शा पास करवाना है तो उसमें क्या क्या रुकावटें पेश आती हैं, कितना वक्त लगता है, उनको अबूर करना जो है दलदल में से गुजरने के मुतरादिफ होता है। जब हमने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया था तो कह रहे थे कि बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आपको जो है एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। हमें भी कई महीने का वेट करना पड़ा। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था क्योंकि शॉप का किराया शुरू हो चुका था, तो हमें कई लाख का बर्डन तो वो पड़ा। अगर 10 दिन बाद परमिशन मिल जाएगी तो ख़र्चा कम बढ़ेगा, अगर 2 साल बाद मिलेगी परमिशन तो ख़र्चा आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सरिया हमने लिया था 175 का, अभी हम लोग सरिया ले रहे हैं 190 का। बड़ी बड़ी अजीब किस्म की हमें इंफॉर्मेशंस मिलना शुरू हुई और जो हमारे लिए बहुत हैरान कुन थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने ये सोचा कि क्योंकि ये बहुत अहम एक मौजू है जो कि इकनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा कास्ट करता है, तो इस पे कुछ ना कुछ रिसर्च होनी चाहिए। हमने एक स्लज ऑडिट लॉन्च किया और उसका हमारे यहाँ 3 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि हम मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लें और उसमें हम पिन पॉइंट करें उन गैर ज़रूरी मराहिल को। फिर हम जो भी मुतल्लिका अदारा है सरकार का उसके पास जाएं, उनको बताएं कि ये वाला जो मरहला है इसको हम इस तरह आसान कर सकते हैं। तीसरा ये था कि हम एक अवेयरनेस अवाम में ला सकें कि जो मज़ाहमतें हैं उनको कम होना ज़रूरी है। कहीं इसी चीज़ में 2 घंटे लगने हैं या 2 दिन लगने हैं तो उसमें 20 दिन लग जाते हैं। अब ये 20 दिन लगने से 18 दिन की जो डिले हो जाती है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपका काम जो कल शुरू हो सकता था वो 20 दिन बाद शुरू होगा। क्योंकि आपका एक बजट होता है कि यार मैंने ये घर है, मैंने ये 80 लाख रुपए में कंप्लीट कर देना है, इसको फिनिशिंग तक लेके चला जाना है, वो 80 से करोड़ रुपए तक चला जाएगा। फ़र्ज़ कर लें कोई दुकान खोलकर, कोई जनरल स्टोर खोलकर उससे इनकम अर्न करनी थी तो वो 2 दिन के बाद इनकम नहीं शुरू होगी, वो 20 दिन के बाद या हो सकता है कि 4 महीने के बाद जो है शुरू होगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट फार्मेसी खोलता है या मेडिकल स्टोर, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्टेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, उसमें आप कई तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, फिर आपके विज़िट्स होते हैं, फिर उनके विज़िट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था क्योंकि शॉप का किराया शुरू हो चुका था, तो हमें कई लाख का बर्डन तो वो पड़ा। डिज़ाइन का काम होता है तो उसमें जब तक कि CDA के प्लान अप्रूव नहीं होते वो हमें फ़ीस नहीं मिलती। ये तो फैक्ट होता ही होता है, लेकिन जो उन्होंने PC1 बनाए होते हैं या फिर उन्होंने जो एक एस्टिमेट लगाए होते हैं कि इतनी कंस्ट्रक्शन इतने पीरियड में हो जाएगी, वो जब वो पीरियड बढ़ जाता है तो वो प्राइसेस जो है ना इंक्रीज़ हर 10 से 12% 15% तक भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे मराइल होते हैं। इससे पोजेशन का मरहला होता है। इसमें कई दफ़ा नक्शे जो होते हैं वो प्रॉपरली वेल लेड आउट नहीं होते हैं, एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं। और डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट भी हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं। फॉर इंस्टेंस लाइक 2005 का अर्थक्वेक आया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कैलेमिटीज़ आई, तो डेफिनेटली वो आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फुलफ़िल करनी भी होती हैं। स्लज को रिसर्च करने का मकसद यही है एक कि इसकी फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी बताई जाए, जो कि बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग जो है, कि अगर आपको कल परमिशन मिल जाए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की, तो आपकी मटेरियल की जो कॉस्ट होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, वो जो इस वक्त चल रही है होगी वो होगी। लेकिन आपको 4 साल बाद मिलती है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई होगी। जितनी भी हाई राइजेस हैं वो सारे के सारे ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे टाइमिंग्स पे ऐसे भी होता है कि कई दफ़ा जो प्रॉपर्टी की जो रियल वैल्यू जो कि उन्होंने CDA में जमा करानी होती है, उनके पास वो कैश फ्लो का इशू होता है। इस्लामाबाद में जितनी भी हाई राइजेस बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें बिल्डिंग वायलेशंस हुई हैं और उसी की वजह से वो अब CDA में ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रही हैं। इकनॉमिक्स में एक इस्लाह यूज़ करते हैं GDP। इसके असरात जो हैं वो इकानमी पे बहुत गहरे होते हैं। आपकी इकानमी में एक साल में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सो GDP इज़ द सम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो स्लज है ये जो फ्रिक्शंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांजैक्शंस की वो बहुत कम हो जाती है। जब हमने ये सफ़र शुरू किया
तो मैंने ये सोचा था कि देखें स्लज तो होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा होगा और वो उस अफसरशाही की वजह से इतना हमारा माशरे को नुकसान हो रहा होगा। अगर आप किसी मुलाजमत का हसूल FPSC के थ्रू चाहते हैं तो उसमें कम से कम टाइम 2 साल 2.5 साल है। हमने न्यू जर्सी USA की मिसाल ली, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम टोटल फ्रॉम सबमिटिंग एप्लीकेशन टू गेटिंग जॉब अपॉइंटमेंट और इनफैक्ट ज्वाइनिंग द जॉब इज़ 6 मंथ। तो वहाँ पे 6 माह लगते हैं और हमारे यहाँ 2.5 साल लगते हैं। ये जो हमारी आदत है ना कि हम डिले करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि कोई आदमी आएगा हमारे पास तो अपने नक्शे के लिए कहेगा, फिर फ़ाइल मंगवाएंगे, फ़ाइल वाला कहेगा जी अच्छा जी मुझे पैसे दो, मैं फ़ाइल निकालनी है, फ़ाइल तुम्हारी गुम गई है, ये हो फाइलें गुम जाती हैं हमारे कई बार। आज से तो पता लगा जी फाइल गुम है, 6 हफ्ते के बाद फाइल मिली। जब आपका टाइम कंज्यूम होने ज़्यादा लग जाए तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे के ऊपर बर्डन आ जाता है, बंदे सोचने लग जाता है कि यार अब मैं किस तरह करूँ। वो आपके लिए एक मुश्किल हो जाती है कि खुद से खुद को लड़ना पड़ जाता है। जब आप कोई भी काम, कोई भी सरकारी दफ्तर से कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का आप शिकार हो जाते हैं। अब हमारे लिए सबसे जो अहम मरहला था वो ये था कि हम इस ज़हनी तनाव को मेजर कैसे करें, इसको हम कैसे नापें। हमने 1 to 5 उसको कैटेगराइज किया। दरख्वास्त गुजार से पूछा कि अच्छा आप बताइए कि जब आप ये इंडेमनिटी बॉन्ड या स्टैम्प पेपर लेने जाते हैं तो उस वक्त 1 से 5 तक, 1 से मुराद ये है कि बहुत कम ज़हनी तनाव, 5 से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा ज़हनी तनाव। तो 1 से 5 तक आप रैंक करके हमें बताएं कि स्टैम्प पेपर लेने में आपको कितना ज़हनी तनाव गुजरा। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए रिसर्चर, सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि देखें ज़हनी तनाव का सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो आपका एक तालिब इल्म जो बिल्कुल ग्रेजुएट हुआ है वो है। जब प्रोसेस स्टार्ट कराया, घर का पोजेशन लेटर हो गया, मैप अप्रूव हो गया एक्सेट्रा, 1.5 से 2 माह उसमें लग जाते हैं। वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए अगर हम ऑनलाइन ही उसको जो है अप्लाई कर सकें। मैप भी हम ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में उनको भेज दें और इसी तरह पोजेशन लेटर के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है ये बच सकता है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें आवाम की तरफ से भी आता है। सो दी ऑब्सेशन विद द फाइल, वो चाहे एक अमीर आदमी भी हो, एक टेक्नोलॉजी सेवी आदमी हो और वो 21st सेंचुरी का बंदा है, ही इज़ बॉर्न अब्रॉड, लेकिन जो एक ऑब्सेशन विद फाइल है उसकी प्रॉपर्टी की, वो ऑब्सेशन जो है अनफॉर्चुनेटली हम उसका ख़त्म नहीं कर सकते। और अगेन वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टेड कॉपी क्यों चाहिए? और बिल्कुल जी, एक ये बहुत ही पुरानी जो है कंडीशन है और ऑब्सोलीट अब तक हो चुकी है। इसमें नुकसान यह है कि पहले तो एक आम शख्स को जो है किसी ग्रेड 17 को ढूंढना एक मुश्किल काम, वो अगर ढूंढ भी लेता है तो ये एक टाइम का ज़िया है। और इससे बेहतर तरीका जो है वो मौजूद है कि आप सिर्फ CNIC का नंबर दें और जो है वो जो कंसर्न एजेंसी है वो कहीं कंप्यूटर में जो है फीड करे, वो नादरा के साथ कनेक्टेड हो और वहाँ नादरा से वेरिफिकेशन हो जाए, वो एक्यूरेट वेरिफिकेशन होगी। परेशान करने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि स्लज मौजूद है और स्लज को ख़त्म करने के लिए जो है अभी रवैया मौजूद नहीं। बहुत से मराहिल हैं जो हमने इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए हैं जो बड़े से आराम से कोई भी सरकारी दफ्तर जो है उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि क्या आप में विलिंगनेस है, क्या वो जो सरकारी दफ्तर है वह ख़ुद को तब्दील करने के लिए राज़ी है भी या नहीं, या वो वही पुराना बुसीदा अफसरशाही का निज़ाम चाह रहा है, जो सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। और जो हमारा मेन काम है बीइंग रिसर्चर इज़ टू चेंज माइंड सेट। तो हमारी जो पॉइंट सर्च सीरीज़ है इसका मेन काम भी यही है कि हम उन अफसरों को बताएं कि भाई ये आपका निज़ाम बहुत बसीदा है, आपको इस अफसरशाही से निकलना होगा, तब मुल्क तरक्की करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे।